हेलो दोस्तों। आपका दोस्त दीपक। आपको पता था हमारी सीरीज तो चल ही रही है ऊपर पहले वाली। तो आज हमारी सीरीज में से नंबर है एनएससी का, जिसको कहते हैं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ध्यान से देखना, ये वाली भी मैं कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो नेक्स्ट वीक, लेकिन एक कंपैरिजन बताऊंगा। छोटी सी कैलकुलेशन मैंने कर दी है वैसे, लेकिन एक कंपैरिजन वो मैं अगली कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट अगर कम है 770 और सीनियर सिटीजन का 8.2 है, तो हम इससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें कैसे ले सकते हैं और कैसे मिलता है, वो मैं आपको नेक्स्ट उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो भी आप बहुत अच्छा होने वाला है, ज़रूर देखना। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें एक मिनिमम अमाउंट आ जाता है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज से। इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। और जो मैं हर टॉपिक के स्टार्टिंग में बताता हूं कि नॉमिनेशन फॉर्म ज़रूर भरें। मैं फिर आपको यही याद दिला रहा हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसका नॉमिनेशन फॉर्म ज़रूर 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 भरना। जैसे कि इसमें हमारा नॉमिनेशन फॉर्म ज़रूर काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि आगे बताता हूँ। और पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम 1000 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें। सिंगल अकाउंट इसमें खुलता है और एक जॉइंट अकाउंट, ये भी आपको पता ही है। सिंगल और जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो मिलके बंदे खोल सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट भी हमारा मिलता है 1.5 लाख तक। जैसे कि हम जॉब वाले हैं तो हमें अपना टैक्स बचाने के लिए एनएससी साल के एंड में जो हमने टैक्स बचाना होता है, तो टैक्स बेनिफिट हमें 80C सेक्शन के लिए 1.5 लाख तक हमें एनएससी करवा लेनी चाहिए, जिससे हमारा टैक्स बच जाता है। तो इसका इंटरेस्ट रेट है 770। ये आपको मैंने उस सीरीज में बता ही दिया था। एक अलग से इंटरेस्ट की सीरीज बना रखी है मैंने, वो आप देखना, बहुत अच्छी है वो। और इसका प्री मेच्योर क्लोज नहीं होता, क्लोजर नहीं है इसका। इसी में हमें नॉमिनेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसको बंद नहीं करा सकते, बिटवीन 5 ईयर्स अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये हमारी नॉमिनी को मिल सके। तो इसीलिए हमें इस स्कीम के लिए तो नॉमिनेशन फॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्री मैच्योर क्लोजर इसका है ही नहीं, हम इसको करवा ही नहीं सकते। ना इसमें कोई पेनल्टी लगती है ना कुछ है, हम इसको करवा ही नहीं सकते। प्री मैच्योर क्लोज 5 ईयर्स तक है, तो 5 ईयर्स तक अगर करवा लिया तो 5 ईयर्स के बाद ही मिलेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसमें हमें जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो हमें टैक्स फ्री मिलता है। ये हमारा एक बेनिफिट है। डॉक्यूमेंट आपको हर एक के सेम ही होते हैं ज़्यादातर। वैसे तो एनएससी का फॉर्म भरना है, आईडी प्रूफ लगाना है, एड्रेस प्रूफ लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोज देनी है, अमाउंट का कितने अमाउंट का आपने चेक देना है। आप मानो कि 1 लाख करवाना है, 5 लाख करवाना है। इसमें हम एनएससी में ये नहीं है कि हमने एक बार करवा ली तो हम आगे नहीं करवा सकते। 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 10 लाख की भी करा सकते हो, आप 15 लाख की भी करा सकते हो, 20 लाख की भी करा सकते हो। तो आपको ये इंटरेस्ट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे मिलता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, अमाउंट का चेक हो गया विद बैंक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अगर आप 1 लाख की एनएससी करवाते हो, ये सारा 1 साल में भी करा सकते हैं, ये आप 10 साल में भी करा सकते हैं। तो आप कोई ऐसी फिक्स वो नहीं है इसमें। तो हम 1 लाख की कराते हैं तो 5 साल का इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं। ये 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा, और इसमें कंपाउंड मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो 1 लाख पे हमें 44903 हमें आफ्टर 5 ईयर्स ये मिलेगा। वैसे मैंने वहां पे लिख रखा है 5 ईयर्स। ठीक है, 2 लाख की करवाते हैं तो 89,806 हमें आफ्टर 5 ईयर्स मिलता है। 3 लाख की करवाते हैं तो 1,34,710 रुपीज़ मिलते हैं। 5 लाख की करवाते हैं तो 2,24,516 रुपीज़ हमें मिलते हैं। 10 ईयर्स की करवाते हैं तो 4,49,000 मिलते हैं। 15 लाख की करवाते हैं, सॉरी, 6,73,550 रुपीज़ मिलते हैं। 20 लाख की करवाते हैं 5 ईयर्स के लिए तो
8,98,067 रुपीज़ मिलते हैं, और 30 लाख की करवाते हैं तो 1,34,710 रुपीज़, सॉरी 13,47,101 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये हो गए हमारी लैक्स में, और ये हमें इंटरेस्ट 5 इयर्स का मिलता है। 5 साल बाद हमें ये इंटरेस्ट मिलता है, और ये कंपाउंड मिलता है। और कंपाउंड कैसे मिलता है ये आपको मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में ज़रूर समझाऊंगा, और ये आपको पता भी लग जाएगा कि हमें सीनियर सिटीज़न का हमें मिल रहा है 8.2, और एनएससी का मिलता है हमें 7.70। ये कंपाउंड कैसे मिलता है और इससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, ये आप देखोगे, कैलकुलेशन से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन से, कैलकुलेशन दोनों की कंपैरिजन से ही पता चलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था ये एनएससी का। तो नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर देखना। अगले आने वाले 2 टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ध्यान से देखना, ज़रूर देखना, मिस मत करना। और मिस ना हो जाए इसी के कारण आप बेल आइकन ज़रूर दबाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये नॉलेज मिले इन सब चीज़ों की। गवर्नमेंट्स की स्कीम है, सेफ स्कीम है, अच्छी स्कीम है, ताकि अपने पैसे को वेस्ट ना करें। वो कुछ भी आता है, कुछ भी करो, अपना सेविंग ज़रूर करो। कहते हैं ना, पैसा को एक कहावत बनी हुई है कि पैसा कहता है मुझे बचाओ तो आगे जाके मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो पैसे को सेव करो, सेव जरूरी करना है। ठीक है, आई होप इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपका दोस्त दीपक, थैंक यू सो मच।